हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी साइबर बैंक प्रमोशन के संबंध से। हमें बात करें जेआईबी का डबल पीबी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस बैंकिंग मॉड्यूल ए यूनिट 6 से रोल एंड फंक्शन से म्यूचुअल फंड है। वीडियो कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा एक अनाउंसमेंट करना है। यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार की कोर्सेज है, शॉर्ट टर्म और इन डेप्थ वीडियो। दोनों के दोनों ही कोर्सेज आपके अकाउंट में दिखेंगी। शॉर्ट टर्म कोर्सेज का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप कम समय में एग्जाम को पास कर सकते हैं। महज 10 मिनट का भी समय निकाल के अगर पढ़ते हैं तो आराम से 55 से 60% नंबर ला सकते हैं। वीडियो लेक्चर का लेंथ यहाँ पे 18 घंटे का होता है। ठीक है। दूसरे साइड में हमारे पास इन डेप्थ वीडियो है। इसको अगर आप करते हैं 75% एंड नंबर का टारगेट कर सकते हैं। हर दिन आपको 1 घंटे का समय निकाल के पढ़ना चाहिए। वीडियो लेक्चर का लेंथ यहाँ पे 80 घंटे का होता है। ठीक है। दोनों जगह आपको वीडियो लेक्चर का कोर्स है। केस स्टडी का वीडियो 13,500 सेट क्वेश्चन बैंक, 30 मॉक टेस्ट है, रिवीजन नोट्स। यहाँ वैलिडिटी 6 महीना, यहाँ वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम है दाम 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे दाम 1,000 रुपये, दाम है 1500 रुपये। लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। कॉपी करेंगे दाम 2,000 रुपये, दाम है 3,000 रुपये। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेआईपी का प्रिंसिपल प्रैक्टिस बैंकिंग यूनिट नंबर 6 से रोल एंड फंक्शंस ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में। सबसे पहले चीज समझते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड है क्या, किस चिड़िया का नाम है। म्यूचुअल फंड क्या है, हम और आप जैसे लोग, हम लोग क्या है, हम और आप जैसे पब्लिक हो गया। हम और आप जैसे लोग क्या है, पब्लिक है। यानी पब्लिक का पैसा ले लिया उन्होंने। ठीक है, पब्लिक का पैसा ले लिया और पैसा ले लिया हम लोग। पब्लिक का पैसा को हम लोग रिसोर्सेज बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कैसे समझिए, हम और आप जैसे लोग क्या है, पब्लिक। ठीक है, पब्लिक का पैसा लेके, ठीक है, इन्होंने इनका जो मनी है ये लेके इन्होंने अपना एक यूनिट या एक कुछ बोलेंगे, एक ऐसा चीज देंगे जिसको हम बोलेंगे यूनिट। ये आपको क्या देंगे कि यूनिट आपको दे देंगे। ये पब्लिक को बोला कि आप पैसा लगाएंगे, हम लोग कोई मान लीजिए इक्विटी का म्यूचुअल फंड हम लोग निकाले हुए। ठीक है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है। ठीक है, एक होता है डेप्थ म्यूचुअल फंड है। इस तरह के बहुत सारा म्यूचुअल फंड है। आपको जहां अच्छा लगा वहां आप पैसा डाल रहे हैं। ये पब्लिक को किसी को अच्छा लगा तो यहाँ पैसा डाला, किसी को अच्छा लगा तो यहाँ पैसा डाला। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड एक तरीका है, एक मैकेनिज्म है। हम क्या बोलेंगे, एक मैकेनिज्म है जहां पे रिसोर्सेज, पब्लिक का रिसोर्सेज को पुल करता है। ठीक है, रिसोर्सेज का यहां मतलब है मनी को पुल करता है। ठीक है, आगे समझ में। इसी चीज को हम लोग एक भाषा में एक लाइन में लिख लेते हैं कि एक मैकेनिज्म है जहां पे रिसोर्सेज को पुल करते हैं। रिसोर्सेज क्या है, पैसा है पब्लिक से, और उसके बदले उसको यूनिट इशू कर देते हैं। ठीक है, कि आपको इतना यूनिट मिल गया, एक मान लीजिए जितना पैसा लगाएंगे उस हिसाब से यहाँ यूनिट दे देंगे, एक या यहाँ पे दो, जो भी यूनिट होगा उतना आपको मिल जाएगा। हम बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड इज ए मैकेनिज्म फॉर पुलिंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मतलब है यहाँ पे मनी। ठीक है, फ्रॉम पब्लिक बाय इशूइंग यूनिट्स टू देम। ठीक है, एंड इन्वेस्टिंग द फंड्स। बेसिकली क्या है, एक मैकेनिज्म, म्यूचुअल फंड का एक तरीका हो गया, एक मैकेनिज्म है जहां पब्लिक का पैसा, रिसोर्सेज जो होता है, पैसा है पब्लिक का पैसा, किसका पैसा, पब्लिक का पैसा ले लेती हैं और यहाँ पे इशू कर देती हैं उनको क्या, यूनिट्स। ठीक है, और उस पैसे को बाद में इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका म्यूचुअल फंड। यूनिट होल्डर्स क्या बोलते हैं, यूनिट होल्डर्स बोल के एक नाम है। यूनिट होल्डर्स हम बोलते हैं जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है, हम उसको यूनिट होल्डर बोलते हैं। जितना यूनिट है उतना वो होल्डर है, इसलिए हम बोलेंगे क्या, यूनिट होल्डर क्या है, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इन्वेस्टर ऑफ म्यूचुअल फंड, यानी म्यूचुअल फंड के आप क्या है, इन्वेस्टर है। तीसरी बात, म्यूचुअल फंड जो होता है, ठीक है,
तो म्यूचुअल फंड अगर कोई ओपन करना चाहता है तो इसके लिए जरूरी है कब सेबी से रजिस्टर्ड हो, ठीक है। तो क्या है, यहाँ बोल सकते हैं कि मैंडेटरी है गेट रजिस्टर्ड विद सेबी। तभी आप ये चला सकते हैं, नहीं तो नहीं। म्यूचुअल फंड को जब हम बनाते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, फॉर्म करते हैं, ट्रस्ट के रूप में होता है। आप बोल सकते हो जब इसको इस्टेब्लिश या आप बोल सकते हो फॉर्म करते हैं तो हम लोग इसको यूनिट के सॉरी ट्रस्ट के रूप में करते हैं। कैसे करते हैं, ट्रस्ट के रूप में करते हैं, ठीक है। जब हम ट्रस्ट की बात आ रही है, इस ट्रस्ट के पास क्या होगा, ट्रस्टीज, स्पॉन्सर और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और कस्टमर होते हैं, ठीक है। तो ट्रस्ट के पास क्या क्या हो गया, इसमें आप ट्रस्टीज बोल सकते हैं, AMC। अब इसका क्या मतलब होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ठीक है। स्पॉन्सर्स और कस्टमर्स होते हैं इसमें, यानी हम आप जैसे लोग, कस्टमर्स का मतलब है पब्लिक, ठीक है। एक चीज और इसमें आप ये याद रखिएगा, ये हम जो AMC बात कर रहे हैं तो बेसिकली AMC को भी सेबी से रजिस्टर्ड होना होता है। सेबी से क्या होना होता है, इसको भी रजिस्टर्ड होना होता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हम बात कर रहे हैं NAV, नाम सुने हैं? NAV का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट्स वैल्यू। हम उसको क्या बोलते हैं, नेट एसेट वैल्यू इसका फुल फॉर्म है, ओके। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड में बहुत सारे स्कीम है, जैसे मैंने आपको बताया, डेप्ट ओरिएंटेड, इक्विटी ओरिएंटेड, बैलेंस्ड फंड है, हाई रिस्क फंड है, लो रिस्क फंड है, मीडियम रिस्क फंड है, बहुत सारे फंड होते हैं। तो फंड को यहाँ स्कीम बोलते हैं। तो ये बेसिकली नेट एसेट्स वैल्यू एक तरीका है परफॉर्मेंस को मेजर करने का। क्या है, परफॉर्मेंस को मेजर करने का एक तरीका है किसी पार्टिकुलर स्कीम को, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं मेजर्स परफॉर्मेंस ऑफ ए पार्टिकुलर स्कीम ऑफ ए म्यूचुअल फंड, ठीक है। ये क्या मेजर करता है, परफॉर्मेंस मेजर करता है किस चीज का, किसी पार्टिकुलर स्कीम का, म्यूचुअल फंड का, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, सारी बात सब प्लीज लिखते चलिए। अब एक पॉइंट है, बोलता है कि NAV पर यूनिट, वो क्या होता है, NAV पर यूनिट, ये क्या चीज है भाई। तो बेसिकली NAV पर यूनिट मार्केट वैल्यू होती है सिक्योरिटीज का, किसी भी स्कीम में, किसी भी स्कीम का जो सिक्योरिटीज होता है उसका मार्केट वैल्यू होता है। हम बोल सकते हैं कि मार्केट वैल्यू होता है, ठीक है, ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ ए स्कीम, या पैसे बोलो मार्केट वैल्यू होता है किस चीज का, पार्टिकुलर स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड, पार्टिकुलर स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड, ठीक है। क्या ये मार्केट वैल्यू किसका, पार्टिकुलर स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड का, ठीक है। चलिए अब ये जो NAV है, ठीक है, इसको आपको कंपल्सरली आपको डिस्क्लोज करना होता है, मतलब बताना होता है। डिस्क्लोज का क्या मतलब है, डिस्क्लोज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, डिस्क्लोज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, ठीक है, या बताना। तो NAV जो आपका म्यूचुअल फंड का होगा, ठीक है, हम NAV किसकी बात कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड का, जिसको कि डिस्क्लोज करना होता है, ठीक है। या तो आप डेली बेसिस करेंगे इसको, कैसे करेंगे,
डेली बेसिस, या फिर आप इसको वीकली बेसिस कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। ठीक है, स्कीम के ऊपर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारे पॉइंट्स प्लीज अब अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। यहाँ हमारे पास दो तरह के कोर्सेज हैं, ठीक है। एक तो है जो आपके पास शॉर्ट टर्म में, दूसरा इन डेप्थ वीडियो। शॉर्ट टर्म कोर्स से सबसे बड़ा फायदा है कि आपके पास अगर 10 मिनट का भी समय है, 10 मिनट निकाल के अगर पढ़ते हैं तो आराम से 55 से 60% नंबर ला सकते हैं। और इसका जो वीडियो लेक्चर का लेंथ होता है, ये 18 घंटे का वीडियो लेक्चर का इसमें लेंथ होता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इन डेप्थ वीडियो, तो इसमें आपको हर दिन 1 घंटा का समय देना चाहिए, ठीक है। और 80 घंटे का वीडियो लेक्चर लेंथ होता है इसमें। तो इसको पढ़ने का मतलब है कि आराम से 75% नंबर एंड अबव का टारगेट कर सकते हैं। दोनों कोर्सेज आपके अकाउंट में दिखेंगे। वीडियो लेक्चर कोर्सेज दोनों जगह होगा। केस स्टडी का वीडियो है, 13,500 का क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट और डिवीजन नोट्स हैं। वैलिडिटी 6 महीने, वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे दाम 1,000 रुपये, दाम है 1,500 रुपये। लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। कॉम पे करेंगे दाम है 2,000 रुपये, दाम है 3,000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकता है। फोन नंबर हो जाएगा 4x9685127। वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcibstudymaterial.com। email ID हो जाएगा citizen123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।